नाज़रीन, इस वक्त इब्राहिम बादेस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे मुल्क के खिलाड़ी किस दहाने पे पहुंच चुके हैं अब इन्हीं से जानते हैं कि ये बीट करते हैं तो बीट में इन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं जो शायद हर एक आम इंसान को ना पता हो, शायद ये उसमें हमारे इल्म में इजाफा कर सकें। बहुत शुक्रिया इब्राहिम बादेस हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे मुल्क के जो खिलाड़ी हैं, क्या उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलने का शौक है? नहीं, हमारे मुल्क के खिलाड़ियों को शायद क्रिकेट का शौक नहीं है। खिलाड़ी तो हर जगह पर हैं। जैसे आपने बताया मार्शल आर्ट क्यूकेशन का ये खिलाड़ी भी मौजूद है। इसके अलावा हर जगह पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन चूंकि पजीराई इन खेलों को नहीं दी जाती, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती दी जाती है, ना ही प्रॉपर फंडिंग होती है और ना ही खिलाड़ियों का बाकायदा तौर पर कोई देखभाल की जाती ताकि वो अपने टैलेंट को आके लेके जा सके। इसलिए जो है वो इस तरह खेल हमेशा जो है वो ज़बू हाली का शिकार होते हैं। उससे खिलाड़ी जो है वो हमेशा शिकवा करते दिखाई देते हैं। कईयों को हमने देखा कि अपने मेडल्स तक जो है वो बेचने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इस तरह के जो भी खेल होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, खासतौर पे अगर क्यूकेशन का खिलाड़ी है तो वो तो खुद उसका तो काम ही, उसका तो खेल ही सेल्फ डिफेंस है, यानी कि मुश्किलात से लड़ना है, अपने आप को बचाना है, दिफा करना है। अगर उस तरह का खिलाड़ी अगर इस तरह किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो यकीनन एक काबिल तशवीश अमल है और इस पर जो है वो काम बाला को एक्शन लेना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इब्राहिम, हमारा इतना अच्छा खिलाड़ी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा है, मलेशिया में खेल के आया हुआ है, ईरान के लिए सिलेक्ट हुआ है 2013 में, लेकिन वो सिर्फ पैसे ना होने के बाद वहाँ जा नहीं सका, तो इसका मतलब नेग्लिजेंसी तो हमारी अपनी है ना सबकी, तो जिम्मेदारी फिर किस पे आयद हो रही है? देखिए, आइडियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो यकीनन जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तमाम खेलों का, इस तमाम किस्म के खिलाड़ियों के टैलेंट को जो है वो आगे लाने के लिए इकदाम उठाए, इनको जो है वो रजिस्टर भी कराए, इनको आगे लेके भी जाए, इनका ख्याल भी रखे। लेकिन मुझे कहना ये पड़ेगा कि ऐसा होता नहीं है। गवर्नमेंट शायद वो अपने पीएसबी को एक तो बड़ी मुश्किल से पैसे देते हैं। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा जो खेल के वजीर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा इसी वजह से दिया था कि उनको बताए बगैर जो है फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं, उनको बताया नहीं जा रहा। तो यहाँ पे फंड्स का और पैसों का बड़ा ज़्यादा अमल दखल है। आगे पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते, फेडरेशन बनती नहीं है, फेडरेशन खेल को लेके जाती नहीं है। जो हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात कर लीजिए, उनके भी यही मसले थे और वो आज बैन हो गई। पाकिस्तान हॉकी को भी यही मसला है बड़े अरसे से, और वो आगे इवेंट कोई टाइटल लेकर नहीं आ रहे। सिर्फ एक क्रिकेट बचा क्योंकि वो पाकिस्तान की हुकूमत के पास और पाकिस्तान की ओलंपिक कमेटी या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर नहीं है। तो ये जो खेल इनके अंडर आते हैं तो उनकी हमेशा से शिकवे और शिकायतें ही रहती हैं। यानी कि हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्योंकि जब भी क्रिकेट के लिए टीम्स आती हैं, पहले तो हमारे मुल्क के जो मैदान थे क्रिकेट के वो भी वीरान थे, बड़ी मुश्किल से उसमें कोई ना कोई हलचल दिखने में आई है। तो ये सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सड़कें, दूर दूर तक वहाँ सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, स्टेडियम्स को सजाया जाता है, हमारी बाकी गेम्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसका मतलब है बदकिस्मती से हकीकत तो यही है कि जो है क्रिकेट को सिर्फ रोक दिया जाता है। क्रिकेट के नाम पे जो है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इंडिया के साथ होती है। क्रिकेट के नाम के ऊपर जो है वो हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं। क्रिकेट को ही हम आगे लेके जा रहे हैं। हॉकी को हमने बिल्कुल भुला दिया, जो हमारा नेशनल गेम था। तो ये गेम तो बड़े दूर की बात है। मार्शल आर्ट्स, कराटे, जुजित्सो, बेतहाशा मार्शल आर्ट्स में 34 किस्म हैं, 34 किस्में हैं। अच्छा। खेलों की। अच्छा। और 34 की 34 पाकिस्तान में किसी ना किसी सूरत में जो है वो मौजूद हैं। कोई रजिस्टर है, कोई रजिस्टर नहीं है, लेकिन शायद हमें भी उनके प्रॉपर नाम नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ना ही फंड्स रिलीज होते हैं, ना उनके पास प्रॉपर एफिलिएशन है, ना उनके इवेंट्स होते हैं। और एक लड़का और खवातीन में खासतौर पर ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि वही साइकिलिंग भी कर रही है, वही लड़की पावर लिफ्टिंग भी कर रही है, वही लड़की वेट लिफ्टिंग भी कर रही है। तो एक खिलाड़ी जो है वो 3 से 4 मुख्तलिफ इवेंट में इसलिए जाता है कि फेडरेशन के पास बच्चे नहीं होते, खिलाड़ी नहीं होते। वो बच्चे तो तभी आएंगे ना जब उनके पास फंड होगा, उन्हें सिखाने के लिए कोच होगा, कोई ना कोई होगा। तो ये अपने आप जो अपने मतलब आपके तहत प्रैक्टिस करते हैं वो बेचारे आगे आ जाते हैं और वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से किसी इवेंट में खुद अपनी मदद के तहत खेल लेते हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम बादेस। हमारे साथ अरशद जान साहब मौजूद हैं, जो कि क्यूकेशन कराटे फेडरेशन के हेड भी हैं। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फेडरेशन कर क्या रही है, वो जिम्मेदारी क्या कबूल करते हैं या किसी और के कांधे पे लाद देते हैं। उन्हीं से पूछते हैं इस हवाले से। अरशद साहब, ये बताएगा कि क्यूकेशन कराटे को हेड कर रहे हैं आप, इस फेडरेशन को, तो हमारे मुल्क में कितने नौजवान हैं जो इस खेल को खेलना पसंद करते हैं या इस तरफ आना चाहते हैं? ये एक तो ये बात है कि मैं पाकिस्तान फुल कॉन्टैक्ट कराटे फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। जिसमें एक पार्ट क्यूकेशन का भी है। क्यूकेशन के बहुत सारे पार्ट्स हो गए, तो उसमें एक पार्ट है, लेकिन ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन जो है पाकिस्तान फुल कॉन्टैक्ट कराटे फेडरेशन के नाम से चल रही है। और ये पूरी दुनिया में बहुत सारे आर्ट जो है इससे मुंसलिक हैं। जैसे जापान में 100-270
मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स जो है कराटे के वो इसमें भाग है और जापान फुल कॉन्टैक्ट कराटे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। हमारा उसके साथ लहाक है, हम उसके साथ मुताबिक चलें। लेकिन अर्शद साहब मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क की कितने % नौजवान रेशो है जो कराटे को खेलना चाहती है, ये गेम पसंद करती है, इस तरफ आना चाहती है? और इस वक्त ये पोजीशन पाकिस्तान में ये है, बल्कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खास तौर पे, कि यहाँ दूसरी गेम की निस्बत इसकी रेशो बहुत ज्यादा है। किसी और गेम में खिलाड़ी नहीं मिलता और इसमें बेशुमार खिलाड़ी बच्चे और बड़े जो है इसको कर रहे हैं। अर्शद साहब ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है इस फेडरेशन को या इन खिलाड़ियों को जो मार्शल आर्ट या कराटे सीखना चाहते हैं? गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही। तो आपकी फेडरेशन ने अभी तक कितनी जो सपोर्ट की है, क्या हिकमत अमली अपनाई है इन खिलाड़ियों को आगे लेके जाने के लिए? हम ये अपनी मदद आपके तहत करते हैं। ये हमें 30 साल हो गए इसको। हम हमारे खिलाड़ी बाहर भी पार्टिसिपेट करते हैं और मुल्क के अंदर भी नेशनल और सूबाई और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। हम सब अपनी मदद आपके तहत करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं, टैलेंट हैं, जो शायद अब रुस्वा हो रहा है और कोई भी उनकी कदर नहीं कर रहा। आप चूंकि एक फेडरेशन को हेड कर रहे हैं, सरकारी सतह पर सपोर्ट नहीं है, तो सरकारी सतह पर सपोर्ट लेने के लिए आपकी फेडरेशन ने अभी तक क्या किरदार अदा किया है? क्या किसी से कांटेक्ट किया, किसी मिनिस्टर को कोई एप्लीकेशन लिखी है, उसके बाद उसको परसू किया? क्या सरकार ने आप लोगों को इनकार कर दिया है? ये आपको क्या बताएं जी, हमारे यहाँ हर अदारा एक माफिया बना हुआ है। कोई भी अदारा ऐसा नहीं है कि जो आप किसी को सपोर्ट करता हो। वो एक माफिया है। एक फाइल की जाती है तो 1500 लोग उसको इधर उधर भेज देते हैं, कोई भी उस पर ऑर्डर करने के लिए तैयार नहीं होता। ये हर चीज एक माफिया है। आप देखिए हमारे लंबे के अपने पड्डे चल रहे हैं, उनकी लंबे पैरेलल बनी हुई है, हर फेडरेशन की पैरेलल बनी हुई है। ये माफिया है, जिसके ऊपर सीट आ जाती है वो अपनी सीट नहीं छोड़ता और अपने पसंद के बंदों को लेके जाते हैं। हमारी बाहर टीमें जाती हैं तो उसमें आप देखें जो गवर्नमेंट लेवल की जाती है उसमें क्या होता है, एक खिलाड़ी है, 4 ऑफिशियल जा रहे होते हैं। खिलाड़ियों को तो वो वैल्यू नहीं देते। मेन तो चीज है खिलाड़ी जाएगा, ऑफिशियल 1 जाए या 2 जाए, खिलाड़ी जाने चाहिए। अच्छा अर्शद साहब, आपने चूंकि अभी जिक्र किया एक माफिया का, तो यहाँ पर मैं भी चूंकि आज हमारे प्रोग्राम में सारा हमने ये दिखाया भी अपने नाज़रीन को, एक खिलाड़ी है ज़ुमुर्द अली कियानी, वो वर्ल्ड फेडरेशन की जानिब से मलेशिया खेल भी चुका है। उसके अलावा ईरान के लिए जब ये सिलेक्ट हुआ था एशिया कप, तो उसमें 2013 में वो सिलेक्ट भी हो चुका, लेकिन सिर्फ टिकट ना होने की वजह से वो बच्चा यहाँ से जा नहीं सका और आज वो शीशा कैफे जैसे धंधे में मुलव्विस है। वो नशा कर रहा है, अपने आप को स्पॉइल कर रहा है। वो बच्चा जो ब्राउन बेल्ट है, जिसके पास टैलेंट है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है, कराटे का एक्सपर्ट है, वो बच्चा आज अपने आप को स्पॉइल कर रहा है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसका क्या नाम क्या बताया आपने? ज़ुमुर्द अली कियानी। अब इसमें हम सब मुलव्वस हैं, हमारा पूरा मुआशरा इन्वॉल्व है, हमारे अदारे इन्वॉल्व है, हमारे ये जो अदारे हैं जो स्पॉन्सर्स करते हैं वो इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया में हर कोई स्पॉन्सर मुख्तलिफ खिलाड़ियों को करता है। एक ईरान है, ईरान की आपने बात की है, ईरान में एक कराटे फेडरेशन के अंदर 36 स्टाइल्स काम कर रहे हैं और वो हर टूर्नामेंट में ईरान का अपना गवर्नमेंट के बंदे साथ जाते हैं किसी टूर्नामेंट में ऑफिशियली और पूरे टीम का खर्चा बर्दाश्त करते हैं और वो टीम पार्टिसिपेट करती है। छोटी से छोटी फेडरेशन और बड़ी से बड़े तमाम को सवाल तो यही उठता है ना कि हमारे मुल्क में तो तबाह हो गया। मैंने कितनी बड़ी मिसाल दे दी आपको। अब मुझे ये बताएं, वर्ल्ड फेडरेशन उसको वीजा नहीं दे रही, वो बेचारा वीजे के लिए बैठा हुआ है, उसको टिकट नहीं मिल पा रहा, वो तो स्पॉइल हो गया ना। और जब इंसान अदम तवज्जो उस पे जब की जा रही है या उसको दी जा रही है, जब इंसान अपना टैलेंट लेके आगे चलता है और उसको उस तरह से शाबाशी नहीं मिलती है, उसको उस तरह से तवज्जो नहीं मिलती है, उसे गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट नहीं मिलती है, उसे प्राइवेट फेडरेशन सपोर्ट नहीं करती हैं, तो मेरा ख्याल है फिर एक नौजवान के पास नशे के अलावा दूसरा हल भी नहीं निकलता। फिर तो वो अपने आप को तबाह कर देता है। तो उसकी तबाही, उसकी जिंदगी की तबाही तो फिर हम सब पे आती है। ये आप सही कह रही हैं। हमारे यहाँ ये हाल है कि जितना आप पैसा हमारा मुल्क में नार्कोटिक्स पे खर्च कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स पे क्यों नहीं करते? स्पोर्ट्स पे करें, उनको उसका ज्यादा रिजल्ट आता है। ठीक, अच्छा अभी मुझे अर्शद जान साहब, चूंकि वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है, मुझे सिर्फ ये बताएगा कि ज़ुमुर्द अली कियानी के लिए आपकी फेडरेशन की जानिब से क्या किया जाएगा? वो बच्चा बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आपकी फेडरेशन क्या किरदार अदा करेगी उसमें? हमारा तो देखेंगे, हमारी फेडरेशन, हमारे पास कोई फंड तो जाते नहीं। अभी आपने कहा था खिलाड़ी होने चाहिए, खिलाड़ी है, मैंने आपको खिलाड़ी बता दिया, जापान से सर्टिफिकेट भी ले चुका है।
खिलाड़ी बहुत है, अब जब जाना है तो कैसे खर्चा कहाँ से आएगा, उसका टिकट कहाँ से आएगा, उसकी रिहायश खाना पीना कहाँ से आएगा। लेकिन जहाँ तक आपसे बन पाएगा वहाँ तक तो सपोर्ट करेंगे आप उसे? हम तो करते हैं। अब देखे ना, आपको मैंने बताया हम सिलेक्शन करते हैं तो खिलाड़ी विन करता है। अभी कोरिया गए, हमने सारे मिलजुल के बड़ा खर्चा छोटा मोटा करके ना सबने उसका खर्चा बर्दाश्त किया, वो वहाँ विन किया। उसके बाद वो वर्ल्ड कप आस्ताना गया है, वहाँ पार्टिसिपेट करके आया। तो हम तो अपने तौर पे जो करते हैं वो करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अली कियानी के लिए भी जरूर अरशद जान साहब आपकी फेडरेशन कुछ ना कुछ करेगी और उस बच्चे का करियर स्पॉइल होने से बच जाएगा। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं एक नेकी भी है और हमारे मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा सरमाया भी है। बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आपने डिटेल्स शेयर की कि अभी तक कराटे फेडरेशन के हवाले से हमारे मुल्क में या हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है। बहुत अफसोस हुआ मुझे देखकर कि इतना टैलेंटेड बच्चा और वो नशे जैसी लानत का शिकार होना शुरू हो गया है। क्या हमारे अरबाब इख्तियार को अभी भी होश के नाखून नहीं आएंगे? क्या हमारे नौजवान इसी तरह तबाह होते जाएंगे? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नशा बेचने जैसे मकरूह धंधे में एक नौजवान जो कि टैलेंटेड है, हमारे मुल्क का सरमाया है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका है और आज वो धंसता चला जा रहा है। हमारे अरबाब इख्तियार अब तो होश के नाखून लें, हमारी नौजवान नस्ल के लिए अब तो कुछ कर लें। आप लोगों ने अपने पेट तो कौमी खजाने से भर लिए, लेकिन जिनका हक है उन तक तो पहुंचाएं। हमने तो आज एक कोशिश की कि शायद ऊपर बैठे हुए लोगों की आंखें खुल जाएं, लेकिन अगर अभी भी इनकी आंखें नहीं खुल सकती तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई इनकलाब ही इनकी आंखें खोल सकता है। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला असलम को इजाजत दीजिएगा। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।